बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफएससी का चैप्टर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 1 है, जो कि आपके पास इंडेक्स नंबर है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स में डिस्क्राइब हम करते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और देन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट, आप जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो या कुछ भी आप लिख रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ इंडेक्स नंबर की, तो हम कहते हैं इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन द वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि अगर आप कहते हो कि एवरेज चेंज आपके वेरिएबल्स में कितना आ रहा है, ठीक है, आपके वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स नंबर। तो डेफिनेशन अब इसकी स्पेसिफिक लिख लें कि हमारे पास होता है मेजर ऑफ एवरेज चेंज किसमें, इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, in a variable or a group of variable with respect to time, with respect to time और स्पेस। हम कहते हैं कि हमारे पास इंडेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या है कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस इज कॉल्ड अ इंडेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल आप दे सकते हो, जिस तरह आप कहते हो कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स होगी है, इम्पोर्ट्स होगी हैं, ये तमाम एग्जाम्पल हैं किसकी, इंडेक्स नंबर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स को। तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स होगी हैं, इसी तरह इंपोर्ट्स, प्रोडक्शंस की आपके पास एग्जांपल इसमें आ सकती हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आगे इसको और मज़ीद डिस्कस करती हूँ। या आप कहते हो एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट, प्राइजेस फॉर द पार्टिकुलर कमोडिटीज़, बहुत ज़्यादा कि आप कोई भी कमोडिटीज़ की अगर प्राइजेस नोट करते हो, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़, तो उसमें भी हमारे पास इंडेक्स नंबर हो रहा होता है। क्यों स्टूडेंट, देखिए हमारे पास हम डिवाइड कर देते हैं इंडेक्स में, हम बेस पीरियड ले लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट ईयर है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 1917, 1971 ले रहे हैं, 1972 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। हम इनमें से एक ईयर्स को एज अ बेस ईयर रख लेते हैं जिसको हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ फिर अदर्स ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, हमने लिखा है कि जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस के विद टाइम जो हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स, जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में एवरेज चेंज कितना आ रहा है वो हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर में। प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल है कि हम अपनी प्राइजेज़ की, वेरिएबल्स की प्राइजेज़ को अदर ईयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने कितना चेंज आया है, कि आपके पास इस ईयर में जो हमने फिक्स किया है उसमें कितना चेंज आया है। बल्कि ये आपके पास जो बिजनेस मैन होते हैं या इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अगर कह रहे हो तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का, क्योंकि बिजनेस मैन्स को करंट ईयर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर आप बेस ईयर्स नहीं सिलेक्ट करते हो और करंट ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ आप कंपेयर करते रहते हो, तो आपको ये पता चल जाता है बिजनेस मैन्स जो प्रोडक्शंस वाले होते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, कि हमें कितना लॉस आया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी प्रोडक्शन, क्या हमारा वेरिएबल में चेंज कितना आया, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, मेन हमने इंडेक्स नंबर की एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं, डेफिनेशंस भी आपको क्लियर कर दी है। अब स्टूडेंट हमने बताना है कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो डिवाइड कितने में हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 2 टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की। एक हमारे पास क्या होती है, एंड सेकेंड, एक हमारे पास होती है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक हमारे पास क्या है, सिंपल इंडेक्स नंबर है, एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट अगर हम नेम से देखो तो सिंपल इंडेक्स नंबर में आप क्या करते हो, ओनली वन वेरिएबल को स्टडी करते हो। यहाँ हम क्या करते हैं, ओनली वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है कि जो वेरिएबल में एवरेज चेंज आ रहा होता है उसको डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास जो सिंपल इंडेक्स नंबर है वहाँ आप क्या करते हो, ओनली वन वेरिएबल होता है जिसका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइजेज ऑफ कमोडिटी ले रहे हो, प्राइजेज ऑफ कमोडिटी ले रहे हो,
तो आप टोमेटो की या किसी भी चीज़ की कमोडिटीज़ को, फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी रख लें, फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ रख लें, तो अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो यू आर टेकिंग द ओनली वन कमोडिटी, ठीक है। तो अब जब आप ओनली वन वेरिएबल को डिस्कस करते हो दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जब आपके पास 2 और मोर वेरिएबल को आप स्टडी करते हो एंड दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमने कहा एन इंडेक्स दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम 2 और मोर वेरिएबल विच इज़ रेफर्ड एज अ कंपोजिट इंडेक्स। एग्जांपल्स इसके क्या है, हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे पास आ जाती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसमें आपके पास क्या आ गया, होलसेल प्राइस हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें हम 2 और मोर वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। और ये तो हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है एक सिंपल इंडेक्स नंबर में एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ना, वो आपके पास फर्दर डिवाइड हो जाएगा एक वेटेड इंडेक्स नंबर में, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड, इनके बारे में इंशाल्लाह हम डीपली डिस्कस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर होता है और एक आपके पास आ जाता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके पास नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में। तो ये हमारे पास आ गया है कि इंडेक्स नंबर क्या था, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या थी और कितनी में वो डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स जो इन्वॉल्व होते हैं इंडेक्स नंबर में। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन या इंडेक्स नंबर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।